नमस्कार, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लासों की अगली कड़ी में हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे पाणिनि की शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से 7 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है और संयुक्त वर्ण जो 2 जगहों से उच्चारित होते हैं उनके संयुक्त उच्चारण स्थान बताए गए हैं। हम उच्चारण स्थानों को एक एक लेकर के और उन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए एक सूत्र बनता है अकु विसर्जनीया नाम, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहला है अ में और आ दोनों आते हैं। फिर कु में क वर्ग, क ख ग घ और ड, ये 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग पूरा। विसर्जनीय नाम है विसर्ग, अकु ह, तो ह के स्थान पे आ जाएगा और विसर्जनीय नाम है विसर्ग। इस प्रकार से ये कर्ण से उच्चारित होने वाले वर्ण है। सूत्र को हम सीधा भी याद कर सकते हैं और सूत्र के अनुसार उसमें से वर्णों को भी निकाल सकते हैं। अ पहला है तो इसमें अ और आ, को में क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग, और ये सभी वर्ण मूल रूप से कंठीय कहे जाते हैं। इनको कंठीय वर्ण कहते हैं। दूसरा है तालु। अब इसका सूत्र बनाते हैं तो इच्छु ऐसा नाम तालु। इसमें ई, इच्छु ऐसा नाम में पहला वर्ण है ई टिस्व दीर्घ दोनों, और चो में च वर्ग, उसके बाद में य और स। इस प्रकार से ये तालव्य वर्ण है। तो मुख्य रूप से सूत्र के आधार पर भी पूर्ण रूप से वर्णों को हम पहचान सकते हैं। ई, च वर्ग, य और स मुख्य रूप से ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है और इन वर्णों को हम कहते हैं तालव्य। अगला है मूर्धा। इसका भी सूत्र बनता है ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम मूर्धा में पहला वर्ण देखते हैं तो इसमें री ऋस्व दीर्घ में ट वर्ग, ट वर्ग र और स। इस प्रकार से ये मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है और इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला है दंता। लितु लसानाम, लितु लसानाम दंता। सूत्र के आधार पर देखें हम तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण जिसको हम लितु लसानाम दंता सूत्र के माध्यम से पहचान सकते हैं। इसमें ली त वर्ग, त थ द ध न, ल और स। तो ये दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है और इन वर्णों को मूल रूप से कहा जाता है दंतव्य वर्ण। लितु लसानाम दंता, इसमें ली त थ द ध न ये सभी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है जिनको हम दंतव्य वर्ण कहते हैं। फिर है ओष्ठो। उपूप धमान्या नाम ओष्ठो। उपूप धमान्य नाम है उ और प वर्ग,
उपवर्ग, और दो वर्ण है जिनको अर्धनुस्वार के साथ लिखा जाता है, इनका उच्चारण अर्धनुस्वार के रूप में होता है प फ। ये सभी वर्ण है ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। उपउब्ध माने नाम ओष्ठो, जिसमें उ प वर्ग पूरा, प और फ जो अर्ध विसर्ग के रूप में बोले जाते हैं, इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है नासिका, य म ग नाम नासिका च, यमगण नाम नासिका च, ये सभी वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। और पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण, जिन्हें हम पंचम वर्ण के रूप में जानते हैं, ये सभी पंचम वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। इनको कहा जाता है नासिक्य वर्ण। पंचवर्ण के साथ अनुस्वार को भी हम नासिकीय, अनुस्वार भी नासिका से उच्चारित होता है, तो अनुस्वार भी नासिक्य वर्ण के रूप में जाना जाता है। फिर कंठ तालु, ए देतो कंठ तालु, इसको हम देखते हैं। कंठ और तालु, जीभ का स्पर्श कंठ के साथ तालु से भी होता है, तो कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण संयुक्त वर्ण है ए और आई, इनको कंठ तालव्य कहा जाता है। ब्लैक कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ अब इसमें कंठ के साथ साथ ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, जिसे यदि तो कंठ तालु, आ दो तो कंठोष्टम। अब इसमें ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, इनको कंठ ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखें, दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण, केवल मात्र एक व का उच्चारण है जो दंतोष्ठ से होता है, दांत और ओष्ठ, इनको दंत ओष्ठ्य वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगली कड़ी में देखते हैं जीवामूलम। मुख्य रूप से उच्चारण स्थान ये है, लेकिन जीवामूलम में जीवः मूलस्य, जीवा मूलस्य जीवामूलम, जिसमें क और ख अर्ध विसर्ग के साथ उच्चारित होते हैं, इनको हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। अर्ध विसर्ग के साथ क और ख का उच्चारण होता है, वो जीवामूलम से होता है, और इनको जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इन मुख्य रूप से वर्ण और उनके मुख्य उच्चारण स्थान बताए गए हैं। हम एक बार देखते हैं, तो कंठ, अकु विसर्जन नाम कंठ, सूत्र के आधार पर देखें तो अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, और इन वर्णों को हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। तालु, इचु ऐसा नाम तालु, ई, च वर्ग, य और स, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, री, ट वर्ग, र और स, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं।
दंता लितु लसानाम, दंता लि त वर्ग ल और स ये दंते हुए वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ उपोक्त माने नाम ओष्ठो, उ प वर्ग प और फ जो अर्ध विसर्ग के साथ लिखे जाते हैं इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ। यम गणनाम नासिका च, जितने भी पंचवर्ण है पांचों वर्गों के पंचवर्ण जो नासिका से उच्चारित होते हैं और इनको नासिकीय वर्ण कहा जाता है। कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए और आई जो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं इनको कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठोष्ठ, औ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ जो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं इनको कंठ ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ व का उच्चारण है दंतोष्ठ होता है। और जीवामूलम, जीवामूल से जीवामूलम का और ख जो अर्ध विसर्ग के साथ उच्चारित होते हैं इनको जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है। इति शुभम।